वेलकम टू द चैनल बच्चों। होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। वैसे तो दिल्ली का पोल्यूशन बार बार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th ऑनगोइंग टॉपिक हमारा एडीएएस का, और आज हमारा टॉपिक भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। वो क्या है? इनकम डिटर्मिनेशन एडीएएस अप्रोच और एसआई अप्रोच को आज हमने पढ़ना है। और ये वाला जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक 3 नंबर का 4 नंबर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसकी जो वैल्यू है वो 4 से ऊपर नहीं जाती, लेकिन हाँ ये आता जरूर है। ये कह देना कि भाई इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी मौजूदगी जल्दी से दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा? क्योंकि भाई टॉपिक की भी तो यही है, टॉपिक भी तो यही है, एडीएएस अप्रोच या फिर एसआई अप्रोच। इसी टॉपिक को हम पिछले कितनी ही वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं, और ये है कि खत्म होने को ही नहीं आ रहा। तो हमारा नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। अब देखो ये वाली जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल है, जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक मतलब फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है कीन्जियन को। कीन्जियन कौन थे? प्रोफेसर कीन्जियन थे, जिन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो उन्होंने 2 कंडीशंस दी थी एडी और एएस के लिए, और इन्होंने हमेशा यही बोला कि एडी एएस पे ही हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, अब हमें पता है एडी इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस आई। पिछली कितनी ही क्लासेस से आप ये पढ़ रहे हो। और एएस क्या होता है? सी प्लस एस। अगर हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सी प्लस एस इक्वल्स टू सी प्लस आई, तो सी कॉमन हो गया, क्या रह गया? एस और आई। तो इसलिए एडीएएस ये हमारी पहली चीज होगी जो हमें पढ़नी है आज, और दूसरी चीज हमने पढ़नी है एसआई अप्रोच। ठीक है, एडीएएस अप्रोच और एसआई अप्रोच दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क का 101% ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कीन्स देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, और ये 2 कौन सी हैं? एडीएएस अप्रोच और एसआई अप्रोच। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तीनों ही चीजें जो है वो इन दोनों से ही हमारे को मिलेंगी। ठीक, तो सबसे पहले एडीएएस अप्रोच को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द कीन्जियन थ्योरी, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी डिटरमाइंड व्हेन C plus I curve is equal to the output, मतलब AS, और AS क्या होता है? Y। ठीक है, AS इक्वल्स टू क्या होता है? Y। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में 2 चीजें हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये हम पीछे बहुत सारी वीडियोस में यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो एडी कर्व कैसे बन रहा है? C प्लस आई कर्व। ठीक, ये चीज हमने पहली वीडियो में भी पढ़ी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लो, ताकि हमारे को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द नेशनल इनकम, और ये कितने डिग्री एंगल पर बनता है? 45 डिग्री एंगल पर। तो भाई ये समझ लो, ये हम इस चैप्टर को रिवाइज भी कर रहे हैं साथ साथ इस क्वेश्चन को करते हुए, कि यहाँ पे एडी इक्वल्स टू क्या है? सी प्लस आई। ठीक, और इक्विलिब्रियम लेवल हमेशा किसके इक्वल होता है? एडी इक्वल्स टू एएस। तो C प्लस आई इक्वल्स टू वाई। अगर हम ये भी बनाएं या ये वाला डायग्राम बनाएं, दोनों बिल्कुल सिमिलर ही रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वही टैबुलेशन है जो अभी तक हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये इस तरफ इनकम दे रखा है, ये हमारा कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। एडी C प्लस आई करेंगे तो एडी एएस कैसे निकल रहा है? C प्लस एस करके। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो एडी 80 है, एएस 0, तो AD ग्रेटर देन AS कहां तक हो रहा है? यहां तक, AD ग्रेटर देन AS। फिर एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर AD इक्वल्स टू AS हो जाएगा, 400 इक्वल्स टू 400, और जहां पर आप ये वाला इक्विलिब्रियम देखोगे वहीं पर ही आपको इनकम भी क्या मिलेगा? 400। तो मतलब AD इक्वल्स टू AS बोल दो, या फिर आप कह दो इसको Y इक्वल्स टू C प्लस आई। ये सब चीजें एक जैसी ही लगने वाली हैं। इसके बाद आता है AD लेस देन AS। अब डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा 45 डिग्री एंगल पर क्या बनता है? आपका 45 डिग्री एंगल पे बना इनकम या AS लेवल, और 0 लेवल से ऊपर कौन सा बनता है? AD इक्वल्स टू C प्लस आई। क्यों बनता है? बिकॉज AD के अंदर कंजम्पशन का लेवल इंक्लूड होता है, इसलिए ये हमेशा 0 लेवल से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? AS ऊपर बढ़ जाएगा और AD नीचे। ठीक, तो AD लेस देन AS हो गया। तो हमने यहाँ पे ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। कौन सा? AD ग्रेटर देन AS
अब यहाँ क्या है, ADC+I कर्व शोज द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर एंड फर्म्स, द इकोनॉमी इज इन द इक्विलिब्रियम, कहां पर है, इक्विलिब्रियम ई लेवल पर, ठीक, जो इंटरसेक्ट करता है 45 डिग्री एंगल पर। ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट द लेवल ऑफ डिजायर्ड स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली इक्वल द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इसको सॉरी यहाँ कट, हम इसको C+I कर्व कह दें और इसको y, तो y इक्वल्स टू C+I जहां होगा वो भी हमारा इक्विलिब्रियम है, AD इक्वल्स टू AS है वो भी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ही कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर AD ग्रेटर देन AS है, अगर ये वाली कंडीशन है AD ग्रेटर देन AS, अब इस पोजीशन को समझना जरूरी है कि AD ग्रेटर देन AS में क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर AD ग्रेटर देन AS लिखकर चल रहे हैं तो इसको समझ लेते हैं पहले कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक, तो डिमांड अगर हमारी 100 है और सप्लाई हमारी 80 है, ठीक है, डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली कम है, तो यहाँ क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जनरल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पे इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो जाएगी, और जब महंगाई हो जाएगी तो क्या होगा, अब इसमें जो सप्लायर है मतलब जो सप्लाई कर रहा है, तो जब प्रोड्यूसर क्या देखेगा कि भाई डिमांड ज्यादा है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो वो क्या करेगा, इट प्लान फॉर मोर आउटपुट। ठीक है, मोर आउटपुट, अगर आउटपुट ज्यादा बढ़ाएगा। अब यहां पे समझो कि डिमांड बढ़ रही है सप्लाई कम है, AD ग्रेटर देन AS के केस में प्रोड्यूसर हमेशा यही प्लान करता है कि वो बढ़ी हुई डिमांड तक अपनी सप्लाई को पहुंचा सके, और भाई सप्लाई पर लेकर जाने के लिए उसको आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देन C+I कर्व, इट मींस द कंज्यूमर एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग more good than firms are willing to produce. As a result, the planned inventory would fall below the desired level. अब उस लेवल तक पहुंचने के लिए firms would resort to increase in employment and output until the economy is back at output level OY। मतलब यहां से लेकर जब तक कि वो यहां तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वो अपने आउटपुट को इंक्रीज करते रहेंगे। तो प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को तब तक इंक्रीज करता रह जाएगा जब तक कि AD इक्वल्स टू AS ना हो जाए। ठीक है जी, तो ये AD इक्वल्स टू AS का केस था। सिमिलरली इसका ही अपोजिट हमारा हो जाएगा AD लेस देन AS। जब AD लेस देन AS है, ठीक, मतलब लोग जो है वो डिमांड अपनी कम कर रहे हैं, और कम डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर के पास में ज्यादा स्टॉक होगा, स्टॉक उसका बढ़ जाएगा। ठीक, अब डिजायर्ड स्टॉक ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, देखो खुद सोचो कि भाई मेरे पास में 100 चीजें पड़ी हैं, डिमांड हो रही है 80 की, मेरे पास 20 चीजें जो है स्टॉक में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा उतनी ही चीजों को प्रोड्यूस करूंगा जितना मैं पहले से करता आ रहा हूं, नहीं ना, क्योंकि इन्वेंट्री पड़ा है, यानी कि मेरे पास 20 आइटम ऑलरेडी स्टोर में पड़ी हैं। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम 20 आइटम्स को कम प्रोड्यूस करूंगा, और जब कम प्रोड्यूस करने की बात है तो मतलब आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लेवल ऑफ इनकम भी डिक्रीज हो जाएगा, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि AD इक्वल्स टू AS ना हो जाए। ठीक है, तो यहां क्या, इट मींस दैट कंज्यूमर and firm together would be buying less goods than firms are willing to produce. As a result, the planned inventory would rise. तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि प्लान इन्वेंट्री, जो हमारे पास इन्वेंट्री थी वो कम हो जाएगी। To clear the unwanted increase in the inventory, firms plan to decrease the employment and आउटपुट until the economy is back at output OY। तो वो तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि वापस से इकोनॉमी OY तक का लेवल ना अचीव कर ले। ठीक है, तो मतलब ये देखो दोनों में डायग्राम बिल्कुल सेम है, डायग्राम दोनों में क्लियर है, सेम है, Y और ये AS और AD का बना दिया,
यही सेम डायग्राम यहां पर बना है, बस दोनों में थोड़ी सी थ्योरी को चेंज करना है। यहां पर क्या दिखाना है, डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। जब सप्लाई इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा, अपने इनकम को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और ये इकोनॉमी में तब तक चलता रहेगा जब तक कि एडी इक्वल्स टू एएस ना हो जाए। और जब एडी लेस देन एएस है तो इसका मतलब ये है कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं तो स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक बढ़ने से प्रोड्यूसर क्या करेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा उसके पास में स्टॉक आ गया तो वो क्या करेगा, अपने आउटपुट को कम कर देगा। आउटपुट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और लेवल ऑफ इनकम भी इकोनॉमी में कम हो जाएगा, क्योंकि लोग खर्च ही नहीं कर रहे। तो यहां पर ये कंडीशन भी तब तक चलती रहेगी जब तक कि एडी इक्वल्स टू एएस ना हो जाए, ठीक है। तो एक बार अगर इसको हम इस तरीके से समझ लें कि एडी ग्रेटर देन एएस में और एडी लेस देन एएस में क्या अंतर आता है, तो यहां देखो एडी ग्रेटर देन एएस में क्या होगा कि लोग जो है डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक, और हमारा जो सप्लाई साइड है वो कम है। क्लियर। अब डिमांड ज्यादा है तो डिमांड तो ऑलरेडी इंक्रीज हो रखी है, तो यहां पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्लान टू इंक्रीज आउटपुट, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के प्लान करेगा। अब आउटपुट कब इंक्रीज होगा, जब उसका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तीनों चीजें आपस में बढ़ती रहेंगी और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि एडी इक्वल्स टू एएस नहीं हो जाएगा, ठीक। इसी का अपोजिट यहाँ पे लिखना है, एडी लेस देन एएस में इसी को अपोजिट कर दो भाई, इसी को अपोजिट कर दो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिमांड यहाँ कम है और सप्लाई ज्यादा है, और जब ये वाली कंडीशन होगी तो इसका मतलब उसके पास इन्वेंट्री ज्यादा है, ठीक। और जब इन्वेंट्री ज्यादा है, क्या है, इन्वेंट्री ज्यादा है, तो उसको अनवांटेड स्टॉक निकालना है, ये अनवांटेड स्टॉक उसको क्लियर करना है, ठीक। और इस अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, आउटपुट को कम करेगा, ठीक। आउटपुट कम होगी तो उसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगी। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि एडी इक्वल्स टू एएस मार्केट में दोबारा से ना अचीव हो जाए, ठीक। ये दोनों चीजें हैं बहुत सिंपल वे में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एसआई अप्रोच, बिल्कुल सेम। एसआई अप्रोच में ये वाली कंडीशन हमें दिखानी है जहां एस इक्वल्स टू आई कंडीशन है, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। अब इस चीज को समझना बहुत आसान है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। जब हम कह रहे हैं कि भाई सेविंग ज्यादा है, अब बंदे जब सेविंग करेंगे, क्या कर रहे हैं, सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधी सीधी क्या बात है कि कंजम्पशन कम हो रही है, ठीक है। कंजम्पशन कम हो रही है, और जब कंजम्पशन कम हो रही है तो इसका मतलब डिमांड कम हो रही है। अब जब डिमांड कम है मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, ठीक। तो वही वाली कंडीशन हो गई एडी लेस देन एएस वाली, ठीक है। अब ये देखो, इसको पढ़ के देख लो। It means that household are not consuming much, तो मतलब कंजम्पशन कम है, ठीक। As the firm expected to clear the unwanted, अभी हमने क्या पढ़ा, AD less than AS है, the firms would plan to reduce the production till saving and investment are equal to each other। तो भाई अगर आप S greater than I पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो AD less than AS की थ्योरी as it is ही चलने वाली है। हाँ, हो गया आपका S less than I, ये कंडीशन हो गई आपकी S इक्वल्स टू I, और ये कंडीशन हो गई आपकी S ग्रेटर देन I, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बिल्कुल सेम वही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ क्या है, सेविंग इज लेस देन I, S लेस देन I। जब S लेस देन I है मतलब लोग जो है सेविंग कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अब सेविंग कब कम होगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सेविंग और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन होता है। सेविंग कम हो रही है, कंजम्पशन बढ़ गई। अब कंजम्पशन बढ़ गई तो मतलब डिमांड बढ़ गई, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, एडी ग्रेटर देन एएस। अब जब एडी ग्रेटर देन एएस है तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है मतलब जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा आउटपुट करेगा, ज्यादा आउटपुट का मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लेकर आएगा, ठीक है। द फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि S इक्वल्स टू I ना हो जाए, ठीक। तो यहां पर आप देखोगे ना तो दोनों ही, यहां पर भी क्या है,
यहाँ पर भी सेम यही डायग्राम था एस लेस देन आई वाले में, और यहाँ पर भी यही है। तो दोनों में डायग्राम सेम है, थोड़ी सी थ्योरी का फर्क है। अगर आपने एडी की थ्योरी याद कर ली, एडी ग्रेटर देन एएस और एडी लेस देन एएस की, तो आपको ये वाली भी थ्योरी अच्छे से याद हो जाएगी। तो इस वाली वीडियो में यहीं तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखेंगे। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।